आ जाओ मेरे बब्बर शेरो। एएलपी 2026 से 11,127 वैकेंसी, आवेदन शुरू, फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो इस बार कौन कौन फॉर्म भर सकता है और क्या नया बदलाव हुआ है, पूरी जानकारी मैं मिनटों में आपको दे दूंगा, ठीक है। और इस बार लग जाना है, फॉर्म भरिए धड़ाक से और पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि नौकरी फॉर्म भरने से नहीं, नौकरी लगेगी पढ़ने से, सीना ठोक पढ़ाई करने से। लेकिन पहले फॉर्म भर लीजिए, क्या बदला हुआ जानकारी सब कुछ रख लीजिए और पढ़ाई में लग जाइएगा टाइम से। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं कि जो 11,127 वैकेंसी है एलपी में, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आधिकारिक है, CN1 2026 की वैकेंसी है। आवेदन शुरू है, 15 मई से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। फॉर्म भराएगा कब तक, तो 14 जून 2026 के रात के 12 बजे तक लगभग मान के चलिए आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 16 जून तक है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, लास्ट में 16 जून तक का इंतजार मत करिएगा, फॉर्म पहले ही भर लिया करिए। 99% स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो लास्ट में फॉर्म भरने की कोशिश करता है, सर्वर डाउन होता है, आपकी तरफ से एक्सेप्ट हो भी जाएगा, वहां से सबमिशन नहीं होता है, बेकार में आप वेट करिएगा। बीच में आप ये मान के चलिए ना 25 मई तक आप फॉर्म भर लीजिए, 25 मई तक, उतना इंतजार मत करिए, ठीक है। करेक्शन डेट होता है, अगर कोई फॉर्म में गलती हुई कोई चीज है तो आप 17 जून से आप करेक्शन कर सकते हैं। इसका 3-4 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 17 जून से मिलेगा, 3-4 दिन का टाइम मिलता है, वो आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आप फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो सबसे पहले मैं एज की बात कर लेता हूं। फॉर्म भरने की इस बार एज क्या है, तो आपकी मिनिमम एज, कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। और 18 साल आपका कब पूरा हो जाना चाहिए, तो 1 जुलाई 2026। अगर आप 1 जुलाई 2026 को 18 साल हो गए तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, उम्र के आधार पे, ठीक है। अधिकतम है 30 वर्ष तक, ठीक है, UR और EWS के लिए। अगर आप OBC से हैं तो 3 साल की छूट है, अगर आप ST SC से हैं तो आपके पास 5 साल की छूट है। अब ये फॉर्म भर कौन कौन सकता है, क्राइटेरिया के आधार पे, डिग्री के आधार पे, तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ आपके पास ITI का डिग्री होना चाहिए, किसमें, तो फीटर में। अगर आपका फीटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म और भी जो है, तो आप कर सकते हैं। ITI का साथ साथ आपके होना चाहिए। अगर ITI का आपके पास नहीं है, अगर ये है 10वीं पास तो अनिवार्य है, उसके बाद अगर आपके पास एक्ट अप्रेंटिसशिप है, अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर के, अगर अप्रेंटिसशिप है आपका रेलवे की तरफ से, नो अप्रेंटिस 6 महीने का 12 साल भर का जो देता है डिग्री, वो है, तब भी फॉर्म भर सकते हैं। या आपके पास कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, कोई भी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, 3 साल के पास आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग डिग्री का, ठीक है। अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं तो आप फॉर्म ये भर सकते हैं, ठीक है। अब नया बदलाव क्या हुआ है, अभी मैं बेसिक बता देता हूं। नया बदलाव कुछ तो आ गया, नया बदलाव यहां पे मुख्य नया बदलाव क्या हुआ है वो मैं आपको इसका अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में बताता हूं। एग्जाम पैटर्न बदल गया है। इसमें ना 3 एग्जाम होते हैं, एक होता है CBT 1, फिर होता है CBT 2 यानी कि PT मेंस, ऐसे समझ लीजिए, एक होता है साइको टेस्ट। तो PT में ना जीके पूछता था, पहले आता था GK GS मैथ और रीजनिंग, तो इस बार क्या किया है PT में, अच्छा कर दिया, अच्छा बदलाव है। जीके को हटा दिया है, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इस सबसे क्वेश्चन आपके पास नहीं पूछेगा। ये एक अच्छा बदलाव है। और इसमें और भी बदलाव किया गया है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी उसका क्राइटेरिया बदल दिया गया है, तो मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए बना दूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी इतना जानकारी रखिए और फॉर्म भरिए। और ससुर का नाती मैथ सबसे काल है, रीजनिंग, साइंस, ये सब तो पढ़ ही लीजिएगा कि जीके तो हट ही गया है। मैन है मैथ, CBT 1 में भी आता है, CBT 2 में भी आता है। और मैथ की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता होगा, पूरा मैथ माथा में छापूंगा। बहुत जल्द मैं अपने YouTube पर आपके लिए लेके आ रहा हूं और अपने ऐप पे भी बहुत जल्द मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।